आईसीयू की हल्की नीली रोशनी, मॉनिटर की धीमी बीप, बाहर उगता सूरज। धीरे धीरे उस निर्जीव शरीर में कुछ हलचल हुई। अशोक की उंगलियां कांपने लगीं, फिर उसकी पलकों में हरकत हुई और एक पल बाद उसकी आंखें खुली। तेज रोशनी, अजनबी चेहरों की भीड़, दवाओं की गंध और मशीनों की आवाजें। वो चौंका। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने पास खड़े लोगों को देखा और बुदबुदाया, मैं कहां हूं? पास खड़ी कीर्ति उसकी ओर झट से बढ़ी। अशोक, तुम ठीक हो ना? उसकी आंखों में आंसू थे पर आवाज में राहत। अशोक ने उसे देखा। उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। तुम कौन हो? फिर उसने खुद की ओर देखा। और मैं कौन हूं? कीर्ति जैसे पत्थर की हो गई। डॉक्टर्स ने तुरंत दोबारा जांच शुरू कर दी। यह सिर पर लगी चोट की वजह से मेमोरी लॉस हो सकता है, ट्रॉमा इंड्यूस्ड अमनेशिया। पर हकीकत कुछ और थी। उस शरीर के भीतर अब इंसान नहीं था, वो इब्लिस था, एक अमर आत्मा, नरक का दंडाधिकारी, ईश्वर और डेविल से विद्रोह कर चुका प्राचीन पाप। अंदर शरीर के भीतर एक तूफान मच रहा था। अशोक की आंखों की पुतलियां हल्की लाल होने लगती हैं। पास की मशीनें अचानक हिलने लगती हैं। यह शरीर मेरा नहीं है, उसने मन ही मन महसूस किया। और तभी एक तूफान सा विस्फोट उसके भीतर हुआ, जैसे किसी पुराने दरवाजे पर लगी जंजीरें टूट रही हों। मैं इब्लिस हूं। उसे सब याद आने लगा। डेविल की अनुपस्थिति, कॉइन ऑफ फॉर्चून और वो अंतिम क्षण जब वो नरक की जंजीरें तोड़कर इस देह में आया। तो डेविल ने मेरे शरीर को नष्ट कर दिया और मेरी आत्मा को बंद कर दिया किसी और की देह में। वो मुस्कुराया। शानदार चाल। पर अब मैं जाग गया हूं। बाहर आईसीयू की लाइटें फिर से फड़फड़ाती हैं, जैसे ऊर्जा में बदलाव आ रहा हो। कीर्ति उसके पास आई। तुम्हें कुछ भी याद नहीं क्या अशोक? हम हर दिन 7 गश्त करते थे। इब्लिस ने उसे देखा। उसकी आंखों में कुछ पल के लिए अशोक की मासूम झलक लौटी, लेकिन फिर वो बुझ गई। अब वो सिर्फ एक लिबास था और उसके भीतर नरक का तूफान। ये दुनिया अब पहले जैसी नहीं रहेगी, क्योंकि इब्लिस लौट आया है। धीरे धीरे बैकग्राउंड में एक गहरा रहस्यमयी स्कोर और कैमरा आईसीयू के दरवाजे से बाहर होता है, जहां सुबह की भीड़ चल रही है, पर सब अनजान हैं कि उनके बीच अब कौन जाग गया है। धीमा बैकग्राउंड स्कोर, अस्पताल के कमरे में मशीनों की बीप की आवाज। अशोक की आंखें धीरे धीरे खुली। सामने अजनबी चेहरों और अनजान माहौल को देखकर वह चौंक गया। मैं कहां हूं? उसने फुसफुसाया। कीर्ति, जो पास ही खड़ी थी, तुरंत आगे बढ़ी। अशोक, तुम ठीक हो ना? अशोक ने उसकी ओर देखा। आंखों में उलझन थी। तुम कौन हो? और मैं कौन हूं? डॉक्टरों ने तुरंत उसकी जांच शुरू की। उन्हें संदेह था कि गोली लगने के सदमे से अशोक की याददाश्त चली गई है, पर सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी थी। अशोक के शरीर में अब इब्लिस की आत्मा थी, वह अमर प्राणी जो देवताओं से भी टकरा चुका था। इब्लिस ने महसूस किया कि वह अब किसी और के शरीर में है। यह शरीर मेरा नहीं है, उसने सोचा। तो फिर यह किसका है? उसे याद आया कि लॉर्ड डेविल ने उसका शरीर नष्ट कर उसकी आत्मा को कैद कर लिया था। अब वह किसी और के शरीर में था, एक इंसान के शरीर में। इस बीच अस्पताल के बाहर पुलिसकर्मियों के बीच एक व्यक्ति था, निखिल। वह चुपचाप वहां से निकल गया और उस नर्स के पास पहुंचा जिसे अशोक की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई थी। जी कहिए, नर्स ने पूछा। निखिल ने इधर उधर देखा और धीरे से कहा, अशोक को खत्म करना है। उसने कुछ नोट्स नर्स को थमा दिए। इस षड्यंत्र से अनजान अशोक, या कहें इब्लिस, अपने नए शरीर को समझने में व्यस्त था। उसने उठने की कोशिश की, पर एक तीव्र दर्द ने उसे रोक दिया। यह दर्द, ये तो वह भावना थी जिसे उसने सदियों से महसूस नहीं किया था। आत्माओं की जलन तो उसने कई बार महसूस की थी, पर शरीर का दर्द, यह एहसास उसे याद दिला रहा था कि वह फिर से इंसान बन चुका है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक नई शुरुआत की, एक नए अध्याय की। धीमा संगीत। अस्पताल के कमरे में एक नई सुबह की शुरुआत। अस्पताल का कमरा, नीली मध्यम रोशनी, मशीनों की बीप अब धीमे धीमे भारी लगने लगी है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आसपास मंडरा रही हो।
अशोक, जिसके भीतर अब इब्लिस की आत्मा थी, अपनी पलकों के पीछे मंत्रों की ऊर्जा महसूस कर रहा था। नरक में बिताए गए हर पल ने उसे कुछ न कुछ सिखाया था। दर्द को सहने की ताकत, दूसरों के मन को पढ़ने की कला और सबसे बड़ी हीलिंग शक्ति, जो केवल शरीर ही नहीं आत्मा को भी फिर से बना सकती थी। अगर यह शरीर मेरा नया बर्तन है तो इसे मजबूत बनाना होगा, उसने सोचा। इब्लिस ने एक गुप्त प्राचीन मंत्र बुदबुदाया, एक ऐसी भाषा में जो अब किसी इंसान को याद नहीं। उसके होंठ धीमे धीमे हिलते हैं, हवा में एक कंपन होने लगता है, उसके जख्म धीरे धीरे भरने लगे, मांसपेशियों की टूटी परतें जुड़ने लगी, हड्डियां हल्की सी ध्वनि के साथ अपनी जगह लेने लगी। पर हीलिंग धीमी थी, क्योंकि यह शरीर अभी भी इंसानी था। कमजोर है ये देह, पर अब मेरा है, इसे तैयार करना होगा। उसी वक्त एक तेज ठंडी लहर उसके शरीर से होकर गुजरी। इब्लिस की आंखें झपकी, उसका चेतन कुछ महसूस कर चुका था, कुछ बदल रहा था, कोई उसके पास था। उसने धीरे से आंखें खोली। दरवाजे पर एक नर्स खड़ी थी, चेहरे पर मेडिकल मास्क, बाल टोपे के अंदर छिपे, हाथ में एक सिरिंज जिसमें हल्का पीला तरल भरा हुआ था। पर असली बात उसकी आंखों में थी। वो आंखें शांत दिखने की कोशिश में थीं, लेकिन इब्लिस की दृष्टि से कुछ छिपा नहीं रह सकता था। जहर, ये इंजेक्शन मौत लाने वाला है, उसने फौरन जान लिया। नर्स धीमे कदमों से आगे बढ़ी, क्लिपबोर्ड पर कुछ देखने का बहाना किया, फिर इंजेक्शन को धीरे से हटा लिया। इब्लिस मुस्कुराया, पर मन में। अब वो आम इंसान नहीं था, उसके अंदर नरक का न्यायपाल बसा था, वो जो आत्माओं की चालें सूंघ सकता था। नर्स ने धीरे से इंजेक्शन निकाला और अशोक की बांह की ओर बढ़ाया। इब्लिस अब भी शांत था, पर उसकी आंखें अब उसकी आत्मा की तरह गहरी और लाल हो चुकी थीं। तुम मेरे पास आई हो मौत लेकर, लेकिन तुम्हें नहीं पता तुम किससे खेलने जा रही हो, उसने सोचा। वो नर्स उसकी बांह की नस ढूंढने लगी, पर जैसे ही उसकी उंगली अशोक की त्वचा से टकराई, इब्लिस ने उसकी धड़कनों को सुन लिया, तेज, घबराई हुई और छिपी हुई नफरत से भरी। तुम सिर्फ एक प्यादा हो, पर अब ये खेल मैं खेलूंगा। फिर भी उसने खुद को रोके रखा। नहीं, अभी नहीं, पहले मुझे जानना है कि तुम्हें भेजा किसने, उसने हल्की आवाज में कहा। तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कहती हैं। नर्स चौंकी। उसने नहीं सोचा था कि बेहोशी से उठता मरीज उसे देख भी पाएगा। उसकी उंगलियां कांपी। अशोक की मुस्कान अब थोड़ी जाहिर हो चुकी थी, नरमी नहीं थी उसमें, वो एक चेतावनी थी। अब खेल शुरू होगा, उसने मन ही मन कहा।